प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में एक नया सवेरा आएगा। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, ध्यान के बारे में मानव को ज्ञान देते हैं और बताते हैं कि जीवन के सत्य को जान पाने का एकमात्र रास्ता ध्यान ही है। तो कहीं न कहीं ध्यान में सच्चाई तो बसता है। फिर भगवान कहते हैं, इसे पहचान नहीं पाते हैं या ध्यान की गहराइयों में जान नहीं पाते हैं, लेकिन उसका कारण मानव है। मानव की आदतें, मानव का विचार लेकर ध्यान की गहराई जाने से रोक देता है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगा। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। अगर मानव गहरे ध्यान का अनुभव करना चाहता है तो जो आदतें आज आपको कहने वाले हैं, अगर मानव त्याग देता है तो ध्यान में आसानी से जा सकता है। अगर एक बार मानव ध्यान में उतर जाए तो बस आनंद ही आनंद है, मन में शांति ही शांति है। फिर माता पार्वती कहती है, आखिर वह कौन सी आदतें हैं जो ध्यान में रुकावट पैदा करता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, चलिए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। बात उस समय की है जब बुद्ध नगर घूमकर ध्यान का प्रचार कर रहे थे। इसी काम के लिए वह बहुत से बौद्ध भिक्षुक को शिक्षा देकर और ज्ञान देकर अलग अलग दिशाओं में भेज दिया था, जो बुद्ध की तरह ही अलग अलग नगरों में उनकी सीख, उनकी ज्ञान का प्रचार कर रहा था। ऐसे ही एक बौद्ध भिक्षुक दक्षिण भारत के गांव में आया हुआ था। वहां पर रहकर गांव वालों को ध्यान की शिक्षा दीक्षा दिया करता था और वहीं से भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता था। वो नित्य सुबह और शाम गांव के लोगों को बुलाकर ज्ञान के ऊपर उपदेश और ध्यान के प्रति की बातें बताते थे। ऐसे ही एक दिन तेजस्वी नाम का युवक अपने बहुत सारे मित्रों के साथ वहां ध्यान करने के लिए आया, लेकिन 10 दिन तक ध्यान में मग्न होने के बाद भी उसके अंदर कोई आनंद पैदा नहीं हुआ। इससे उसका मन ध्यान से उठने लगा। लेकिन तेजस्वी बहुत ही दृढ़ संकल्प का व्यक्ति था। वह कैसे भी ध्यान को प्राप्त करना चाहता था। इसीलिए संध्या समय उसने उस बौद्ध भिक्षुक से एक सवाल पूछा, गुरुदेव, आप हमें ये तो बताते हैं कि ध्यान करने की तरह किस तरह जीवन शैली अपनाना चाहिए, क्या काम करना चाहिए, क्या क्या आदतें अपनाना चाहिए। आप हमें सब कुछ बताते हैं, लेकिन फिर भी मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ। क्या आप मुझे वो आदतें, वह चीजें बताने का कृपा करने की कोशिश करें जो अपने ध्यान से, अपने जीवन से हटा देनी चाहिए। मतलब वो आदतें जो मुझे ध्यान में मग्न के लिए छोड़ देना चाहिए। यह सुनकर वह बहुत भिक्षुक कहता है कि अक्सर इंसान को लगता है कि मैं 1 घंटे ध्यान में बैठकर और ध्यान बहुत मग्न हो जाऊंगा, और जब 1 घंटे ध्यान करता है तो उसे कुछ हासिल नहीं होता है। अब समझने की बात यह है कि ध्यान कोई खेल या कोई काम नहीं है जो आपको 1 घंटे ही करना है। ध्यान जीवन जीने का शैली है, जीवन जीने का तरीका है। इसीलिए जीवन के हर कार्य के लिए धैर्य का होना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग ध्यान की एक दिनचर्या बना लेते, 1 घंटे के ध्यान में कुछ हासिल नहीं कर पाते। वो सुबह और शाम रोज ध्यान करते हैं, लेकिन वह ध्यान तभी कारगर होता है जब दिन में काम करते वक्त, उठते बैठते, खाते पीते अपने ध्यान के बारे में समझते रहते हैं, और उसी जीवन शैली के कारण आप 1 घंटे का ध्यान कहलाता है। इसके बाद उस बौद्ध भिक्षुक ने कहा, अगर तुम कुछ आदतें, कुछ निरर्थक बातें अपने जीवन से हटा दो तो तुम्हें ध्यान की गहराइयों में उतरने की आवश्यकता है। फिर तेजस्वी कहता है, लेकिन वह आदतें क्या है? अगर ऐसी आदतें जो हमें छोड़ देनी चाहिए तो उसके पीछे का दृष्टिकोण क्या है? इस बात का जवाब देते हुए भिक्षुक ने कहा, सबसे पहले याद रखो, हमारी इंद्रियां ही ज्ञान की ग्रहणशील होता है। हम कुछ भी अच्छा या बुरा ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करते हैं। इंद्रियां मतलब आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। आँखों से हम देखते हैं, कानों से हम सुनते हैं, और इसी तरह सारी इंद्रियों के द्वारा हम ज्ञान ग्रहण करते हैं। तो ये बात यहाँ समझने की होता है कि हमारी इंद्रियां ग्रहण करती क्या है। हमें सचेत होना पड़ेगा, हमें सतर्क होना
होना पड़ेगा कि हमारी आंखें क्या देख रहा है, हमारे कान क्या सुन रहे हैं, और जो हम देखते और सुनते हैं ज्यादातर वही विचार हमारे ध्यान में घूमकर वापस लौट आता है, जिस कारण हम ध्यान में नहीं उतर पाते हैं। अगर हम अपने 5 इंद्रियों के प्रति सचेत हो जाते हैं, जैसे कि हम अपनी आंखों से क्या देख रहे हैं, हम अपनी कानों से क्या सुन रहे हैं, हम अपनी जीभ से कैसा स्वाद ले रहे हैं, हमारी त्वचा पर किसी का स्पर्श कैसा अनुभव करता है और हमारी नाक से कैसा सुगंध ले रहे हैं। अगर इन सब इंद्रियों के प्रति सचेत हो जाते हैं तो हम निरर्थक ज्ञान को, अपने इंद्रियों को दूर से बाहर रख सकते हैं। लेकिन वह तभी संभव होगा जब हम सचेत रहेंगे। जैसे कि हमें किसी ने गाली दिया, हमारे कानों में गाली सुना, लेकिन हमने उन्हें अपने अंदर चढ़ने ही नहीं दिया, और वही कान जब गुरु का उपदेश सुनते हैं तो पूरा ध्यान लगा देते हैं, पूरी सचेत होकर पूरी होश में अपने ज्ञान ग्रहण करते हैं। इसी तरह से इन सब इंद्रियां हमें अलग अलग अनुभूति देता है। जैसे कि पराई स्त्री का स्पर्श, एक माता का स्पर्श, दोनों में बहुत फर्क होता है। लेकिन अगर हम सचेत होंगे तो दोनों का स्पर्श को अलग अलग तरीके से अनुभव कर पाएंगे और यह देख पाएंगे कि किस स्पर्श के कारण हमारा मन अशांत होता है और दूसरी आदतें। एक नव युवक नया नया ध्यान करने लगता है, उसकी इंद्रिया में बाधा बनने लगता है। कोई भी साधना हर इंसान को, हर आदमी, हर सब कुछ बहुत जल्दी पाना चाहता है, और यह ध्यान के संबंध में भी सच हो जाता है। जब आदमी ध्यान करता है तो सोचता है कि 1 घंटे का ध्यान करूंगा, लेकिन वह 5 मिनट के अंदर ही ज्ञान की गहराइयों में जाना चाहता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ध्यान तो ठहराव है, ध्यान तो रुक जाना है, ध्यान तो ठहर जाना है। जरा सोचो, जल्दबाजी करके हम ठहर सकते हैं क्या? दोनों चीजें एक साथ हो सकता है? जल्दबाजी और थम जाना नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आप कभी ठहर नहीं सकते। अगर आप ठहर जाते हैं तो आप जल्दबाजी नहीं करेंगे। इसलिए ध्यान में, साधना में को ध्यान से कुछ हासिल करने के विचार से उस सोच को त्यागना होगा, छोड़ना होगा, क्योंकि वही विचार, वही अनुभूति तुम्हें धैर्य की गहराइयों में जाने से रोकेगा। कुछ हासिल करने की सोच लेकर नहीं होता, खाली हाथ लौट जाओगे और बाद में पछताओगे कि मैंने तो मेहनत किया और ध्यान से कुछ हासिल नहीं किया। लेकिन वैसा था ही नहीं कि कुछ पाने के मकसद से गए हो, इसीलिए कुछ नहीं मिला। और जिस दिन तुम कुछ पाने के मकसद से नहीं बल्कि कुछ देने के मकसद से ध्यान करोगे तो तुम ध्यान की गहराइयों को छू लो और तुम्हें अनुभूति होगा कि ध्यान क्या है और ध्यान का आनंद क्या है। इसीलिए संयम रखें, सब्र रखें। सब्र के फल हमेशा मीठा होता है। यह हमने सुना तो है लेकिन कभी अमल नहीं किया है। लेकिन अगर जीवन के आनंद को अनुभव करना है तो सही मायने में सब्र को अपनाना होगा और जल्दबाजी की आदत छोड़ना होगा। कोई भी काम करे, कुछ भी करे, आराम से और शांत भाव से जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जल्दबाजी करने या संयम रखने से उस काम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो काम फिर भी पूरा होगा। हो सकता है उसमें वक्त थोड़ा ज्यादा लग सकता है, लेकिन वह वक्त ही आपके लिए ध्यान का रूप बन जाएगा। इसलिए संयम रखें और सब्र से ही हर काम करें। तीसरी आदत जो आदमी को ध्यान की गहराइयों में उतारने के लिए छोड़ देना चाहिए वो है ज्यादा लोगों से दोस्ती। जी हाँ, आपको यह सुनने में अजीब लगा होगा। आपको तो लगता है कि ज्यादा से ज्यादा दोस्ती करने से हमारा वर्चस्व बढ़ेगा, लोग हमें जानेंगे, लेकिन ध्यान के संबंध में यही आदत आपके रास्ते में बाधा बन सकता है। ज्यादा लोगों से दोस्ती बाधा बन जाता है। जब आप ज्यादा लोगों से दोस्ती करते हैं इसका मतलब यह है कि आप अपने एकांत का आनंद नहीं उठा रहे हैं। आपको खुश रहने के लिए, जोश में रहने के लिए लोगों की सहायता चाहिए होता है। इसीलिए आप बहुत से लोगों से दोस्ती बनाए रखे हैं, लेकिन वह दोस्त आपको आनंद तक नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि वो दोस्ती आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपको अकेला ही रहना पड़ेगा। तो क्यों ना आज से अपना अकेलापन को स्वीकार कर लूं और अपने एकांत की तरफ यात्रा शुरू करूं। और इस संबंध में एक और समस्या पैदा होता है, तो हमें ज्यादा समय उसके साथ व्यतीत करना होगा। उनको खुश रखने के लिए तरह तरह के अभिनय करना पड़ता है, और यही बात लागू होता है। जो आदमी बहुत ज्यादा प्रेम संबंध रखता है, ऐसे आदमी की जीत से
शांति गायब हो जाता है, क्योंकि उसका दिमाग और उसका मन उसी तरह भटकता रहता है, उसी की ओर आकर्षित रहता है। और आज नहीं तो कल जब वह ध्यान में बैठेगा तो उन्हीं को चित्र, उन्हीं को दोस्तों, उन्हीं के बार बार याद करेगा। इसीलिए काम लोगों से दोस्ती रखो, ऐसे लोगों से दोस्ती रखो जो ध्यान की तरफ अपनी यात्रा तय करता हो, ताकि आप उनके साथ बैठे तो आपकी चर्चा व्यर्थ ना, किसी की चुगली ना, किसी के बारे में बुरा ना कहे, सिर्फ ध्यान के बारे में ही चर्चा करे, ताकि वो दोस्त एक सक्षम बन जाए और उसमें हम ज्ञान की गहराइयों को छू पाए, सत्य को समझ पाना। और जिससे हम ध्यान के बारे में कहते हैं, किसी दूसरे के उम्मीद आकांक्षा आपको हमेशा दुख दे सकता है। एक दो बार के लिए आपको सुख मिलेगा, आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में वह आपको दुख ही मिलेगा। जब आदमी आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेगा तो आपको दिल को बहुत आघात पहुंचेगा। इसीलिए उम्मीद रखना है तो खुद से रखो, अपने परिवार वालों से भी कोई उम्मीद मत रखो, अपनी बेटी से, अपने पिता से कोई उम्मीद मत रखो। बिना उम्मीद से उन्हें प्रेम करो, बिना आकांक्षा के उनके सम्मान करो, बाद में कभी उम्मीद मत करो। खुद से आकांक्षा करो कि मैं यह कर सकता हूँ। अगर आप खुद से उम्मीद करेंगे तो आप आनंद की तरफ यात्रा कर सकते हैं। अच्छा, चलिए आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या दूसरों को खुश करने से आपको खुशी मिलता है? शायद आपके जवाब में हाँ बोलेंगे। ऊपर से देखने पर तो ऐसा ही लगता है कि हाँ, हम किसी को खुश करते हैं, हमारी वजह से कोई खुश होता है तो हमें भी आनंद होता है। लेकिन अगर हम उसका दूसरा पहलू देखें, जब किसी को खुश करते हैं तो आप दूसरों के अधीन हो जाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि किसी आदमी को खुश करने के लिए आपको यह जानना होगा कि आदमी को खुशी किस चीज से मिलता है, और जब यह आप जान लेते हैं तो आप वही करने की कोशिश करते हैं जो चीज उस आदमी को खुशी देता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जो चीज उस आदमी को खुशी दे रही है उसको करने से मुझे खुशी नहीं मिलता है, लेकिन उसके खुश करने के लिए मुझे एक काम करना पड़ता है। इसीलिए अपने जीवन के आदर्शों को दांव पर रखना पड़ता है, और कई बार उन आदर्शों का उल्लंघन हो जाता है। किसी को खुश रखिए, खुश करना अच्छी बात होता है, लेकिन अपने आदर्शों और अपने मूल्यों को दांव पर रखकर जैसे किसी रखकर करना अच्छा नहीं होता है। जैसे किसी मित्र ने हमें कोई भोज का निमंत्रण भेजा है, हम वहाँ पर जाते हैं, लेकिन साथ में वह हमें मदिरा और धूम्रपान करने के लिए कहता है, लेकिन हम करना नहीं चाहते हैं, लेकिन उसको खुश करने के लिए हम वह काम भी कर लेते हैं, जिसके बाद हमारा मन अशांत हो जाता है, शांति खो जाता है। अगर आपका मन मदिरा पान करने का नहीं कर रहा है तो कोई मतलब नहीं बनता कि आप दूसरों को खुश करने के लिए वही काम करें जिससे कि वह खुश हो। मदिरा पान करने से उसको खुशी मिलेगा, इस बात का क्या संबंध है? इसीलिए अज्ञानता के अंधेरे से बाहर आओ और समझो और देखे, विवेक का इस्तेमाल करें, बुद्धि का इस्तेमाल करें, आपको सब कुछ खुद स्पष्ट नजर आने लगेगा। मेरा काम है आपको शिक्षा देना, कोई प्रवचन देना नहीं, बल्कि आपका विवेक जगाना है। जिसके दिन आपका विवेक जाग जाएगा, आपको किसी की सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसके बाद खुद के गुरु स्वयं होंगे, उसके बाद आपका कोई धोखा, कोई फरेब नहीं दे पाएगा। अगर अज्ञानता से बाहर आना है तो एक छोटी सी प्रक्रिया हमेशा करते रहिए। अपनी श्वास के प्रति, अपनी सांसों के प्रति सचेत रहें। अगर सांस छोटी जा रही है तो हम जान रहे हैं कि सांस छोटी है, अगर सांस लंबी जा रही है तो हम जान रहे हैं कि सांस लंबी है, और वह सांस नाक के कौन से कोने से टकराकर बाहर आ रहा है, इसके बारे में भी हमें सचेत होना होगा। इस क्रिया को करते वक्त हम अपने दिमाग में रखना चाहिए, आपको ज्ञान धीरे धीरे हासिल करना चाहिए। अज्ञानता का अंधकार विलीन होता जाएगा और इसके बाद आप ध्यान के गहराइयों में जाएंगे। इतना कहकर भगवान इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।